everyone. हरि बोल। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare हरे Krishna, कृष्ण प्रभु जी। everyone. Sanket Prabhu, Anup Mataji, and Kumar, Mila Mataji, everyone. Hare Krishna. चलिए आज ऐसा करेंगे, ज्यादा नहीं आगे जाएंगे क्योंकि काफी लोग नहीं भी हैं, तो सिर्फ 1 या 2 वर्ष पे रुक जाएंगे जिससे सब किसी का मिस ना हो ज्यादा। और ऐसा करते हैं, शुरुआत कीर्तन से कर लेते हैं थोड़ा सा कि तब तक अगर और लोग जुड़ना चाहें तो और भी जुड़ जाएंगे, फिर उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। ठीक है? हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, कृष्ण भगवान की जय, सभी आप सब साधु संतों की जय। चलिए तो एक रिवीजन कर लेंगे कि पिछली बार हमने देखा कि कैसे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम बातें तो बहुत पंडितों वाली कर रहे हो, लेकिन तुम लमेंट भी कर रहे हो उन चीजों के लिए जो चीजें जिनके लिए लमेंट करना या दुख मनाना वर्थ नहीं है। हमने ये बात करी थी और फिर हमने बताया था क्यों वर्थ नहीं है, क्योंकि बॉडी अलग है और आत्मा अलग है, और आत्मा कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं उसकी होती और बॉडी की होती है। फिर हमने 12वां किया था जिसमें न त्वेवम जातु नाश्रम, जहाँ पे भगवान ने ये फिलॉसफी एक्सप्लेन शुरू करी कि तुम भी हमेशा रहोगे, थे, हो और रहोगे, और मैं भी रहूंगा। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि कुछ लोग बोलते हैं कि तुम जब मृत्यु होगी और जब ये शरीर छोड़ोगे तो तुम ऊपर जाके भगवान हो जाओगे, एक हो जाओगे। तो एक कभी भी नहीं होता, क्योंकि आत्मा हमेशा अलग ही रहेगी और भगवान परमात्मा अलग रहेंगे।
पर फिर हमने बताया था कि हम क्वालिटी में सेम है, क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटीज हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज जो है हम वो कम है। फिर उमाश ने क्वेश्चन भी पूछा था कि हम कैसे कम हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि भगवान में 6 ऑपुलेंसेज हैं, पर हमारे अंदर भी होंगे, लेकिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होंगे। हम बहुत सुंदर नहीं हैं, हमसे भी डेफिनेटली कोई सुंदर होगा। अगर मैं सोचूं कि मैं बहुत सुंदर हूं तो आई एम श्योर मेरे से भी कोई होगा, मेरे से कोई इंटेलिजेंट भी होगा, और मेरे से कोई अमीर भी होगा। तो ऐसे, और अगर नहीं होगा तो इट्स जस्ट फॉर टाइम बीइंग, थोड़े टाइम में कोई ना कोई जरूर हो जाएगा। पर कृष्णा जो है वो हमेशा ही टॉप रहेंगे, हमेशा। हमने ये डिस्कस किया था। तो चलिए आज 13th हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरस्प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मूयते। इसका हिंदी नहीं है, आप हिंदी नहीं, यहीं से पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो। मैं चलिए इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। As the embodied soul continuously passes in this body, from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. तो देखिए यहाँ पे अब एक दूसरी फिलॉसफी शुरू होने जा रही है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम कई चीजें जो हैं वो डिस्कस करेंगे फिलॉसफीज में भी। आप कभी इसकी आमना सामना आपका कभी इन लोगों के साथ हुआ हो जहाँ पे ऐसे लोग बोलते हैं कि इस जन्म के बाद कोई जन्म नहीं है, क्या गारंटी है कि इसके बाद कोई जन्म है? कोई नहीं, छोड़ो। तो यहाँ पे भगवान क्लियर बोल रहे हैं, दो चीजें बोल रहे हैं। एक तो ये कि शरीर जो है वो पूरा टाइम जो है बदलता रहेगा। कैसे? क्योंकि वो बोल रहे हैं पहले बचपना, बॉयहुड टू यूथ टू ओल्ड एज, और फिर डेथ। और फिर क्या लिखा है? द सोल सिमिलरली, इस जीवन के बाद सब खत्म हो जाएगा, इसलिए जो करना है इसी जीवन में कर लो, जितने मजे लेने हैं इसी में ले लो, आगे किसने देखा है? ऐसा नहीं है। जो आत्मा है वो आपके कर्मों के हिसाब से, जो भी आपने किया उसके हिसाब से वो अगली बॉडी भी जरूर लेगी। और अभी हम आगे भी एक वर्ष पढ़ेंगे जहां पे क्लियर भगवान बोलेंगे ना, तो हम कि जिसने भी बर्थ लिया उसकी डेथ होगी। और वर्ड्स में आएंगे कि कैसे हम इस डेथ के बाद, इस बार शरीर छोड़ने के बाद वापस इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं। पर फिलहाल यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी भगवान ने कि कर्मों के हिसाब से शरीर जो है बदलेगा, हमें अगला जन्म जरूर फिर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यही जन्म जो आखिरी है। दूसरी एक और चीज बहुत अच्छी डिस्कस की है यहाँ पे कि बॉडी की जो है वो चेंजेस हो रहे हैं और बॉडी की डिस्ट्रक्शन होगी, सोल की नहीं होगी। क्योंकि देखिए हर मिनट चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे अभी आप और कितने न्यू सेल्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। प्लस आई थिंक हमने उस दिन भी ये बात करी थी कि हर 7 साल में, इवन गूगल भी कहते हैं, अब आप चेक कर सकते हैं, 7 साल में जो है बॉडी के अंदर जो जो सेल्स हैं वो पूरे चेंज हो जाते हैं और अंदर एक बिल्कुल डिफरेंट बॉडी आ जाती है। एक्सटर्नली सेम लग रही है लेकिन अंदर बॉडी आ जाती है। और वैसे बॉडी भी चेंज हो रही है। जैसे इसमें बताया गया कि पहले आप बचपन होते हैं, फिर आप थोड़ा यंग होते हैं। और देखिए कई बार लोग जो है आपको देख के बोलते हैं कि अरे तुम तो बहुत बदल गए हो भाई, तुम तो बड़े हो गए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि शरीर जो है वो बदल रहा है। पर कभी कोई ये नहीं कहता कि अरे तुम्हारी आत्मा बहुत बड़ी हो गई है। आत्मा हमेशा जो है वो सेम ही रहेगी, वो इटर्नल है। हमने उसके डिस्कस किया था कि कैसे सच्चिद आनंद है। तो ये यहाँ पे ये चीज डिस्कस करने की कोशिश की है कि अगेन आत्मा अलग है और शरीर जो है वो अलग है। जैसे आप देखिए कि हमें जब हाथ दर्द होता है तो बोलते हैं कि माई हैंड इज पेनिंग। तो ये तो नहीं बोलते आई हैंड इज पेनिंग, हम बोलते हैं माई हैंड इज पेनिंग। मतलब कि एक आइनस है इसके अंदर कि मेरा हाथ दर्द हो रहा है, इसका मतलब मैं अलग हूँ और हाथ जो है वो अलग है डेफिनेटली। जैसे मैं बोलते हैं कि, या आप कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे माई लेग इज पेनिंग। अगेन फिर से क्या है कि लेग अलग है और मैं अलग हुआ। ये नहीं बोलते कि आई लेग इज पेनिंग, है ना। मैं तो वैसे ही प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं एग्जाम्पल देके कि शरीर जो है वो आत्मा से अलग ही है। तो यहाँ पे ये बात है। एक मिनट और देखें, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, इंग्लिश क्या मैं पढ़ रहा हूँ जब तक माता जी सेट कर रही हैं।
कि मायावादी theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into pieces as a fragmental portion. तो यहाँ पे जो oneness की बात आ रही है कि हम और भगवान जो हैं वो ऊपर जाके एक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और जैसे प्रभुपाद कई बार और एग्जांपल देते हैं कि एक्चुअली ये पुराने वाले की भी फिर से रेफरेंस दे रहे हैं इसमें, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पर चलिए यहाँ परपुट में था तो मैंने डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि अगर एक पेड़ है वो हरा कलर का है और उस पर तोता बैठा है वो भी हरे कलर का है, तो पर दोनों हरे हैं, डजंट मीन कि तोता जो है पेड़ बन गया या पेड़ जो है वो तोता बन गया। तोता तोता ही रहेगा, पेड़ पेड़ ही रहेगा। तो हम कभी भी जो है वो भगवान के साथ नहीं वो कर सकते यहाँ। तो ये एक्चुअली 2.12 का थोड़ा सा ये मैंने बता दिया फिर से, पर 13 में बेसिकली जो हम आज कर रहे हैं उसमें ये बात कर रहे हैं कि मैं आपका वीडियो यहाँ दिखाती हूँ कि बॉडी जो है वो चेंज हो रही है लेकिन आत्मा चेंज नहीं होती है, पर वो अगली बॉडी में जाएगी आपके जो कर्म होंगे उसके हिसाब से। या 14 करेंगे, आज ज्यादा नहीं जाएंगे और डिटेल में भी नहीं जाएंगे क्योंकि अगली बार बहुत फिर से जब आएंगे तो एक बार ये फिर इसको सिर्फ टच करेंगे, रिवीजन करेंगे। अब देखिए आगे 14 में मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुग्धा आगमोपायनो नित्यास्ताम सतीक्षस्व भारत। हिंदी है, एक मिनट दीजिए जस्ट, हमें हिंदी आ रही है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस 14 करें ना, हाँ जी 14 सॉरी। एक कुंती पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंत धर्म होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भारतवंशी, हे इंद्र बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनका सहन करना सीखें। अच्छा, इससे पहले कि हम 14 पे आए तो मैं 13 का जो कंक्लूजन है बताना भूल गया कि भगवान तो क्यों बता रहे हैं ये बात कि देइनोस में मतलब कि बॉडी जो है चेंज हो रही है। तो भगवान बेसिकली ये बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम अपनी ड्यूटी से क्यों घबरा रहे हो। तुम तो अगर उनको मार भी दोगे तो वैसे भी बॉडी चेंज हो रही है, और बॉडी चेंज हो रही है तो आप उनको नई बॉडी दे रहे हो एक तरीके से। जैसे भीष्म पितामह ओल्ड है, अगर वो मारे भी गए तो तुम उनको नई बॉडी दोगे। वैसे जो द्रोणाचार्य हैं वो भी ओल्ड है, तो उनको एक नई बॉडी मिल जाएगी क्योंकि आत्मा बॉडीज चेंज होती जा रही हैं। और ये वैसे भी सिर्फ बॉडी ही थी, आत्मा तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो तुम इतना दुख क्यों मना रहे हो, तुम अपनी ड्यूटी जो है फॉलो करो। तो ये 13 में भगवान उनको ऐसे धीरे धीरे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे 12th में उन्होंने ये कन्विंस किया कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा आत्मा रहेगी, भगवान भगवान रहेंगे, तो वो वैसे भी खत्म नहीं हुए क्योंकि वो आत्मा है। तो यहाँ पे जो है ये बता रहे हैं 13th में कि कैसे शरीर तो वैसे भी चेंज हो रहा है और आत्मा को तो तुम मार नहीं पा रहे, तो शरीर ही चेंज हो रहा है तो इतना घबरा रहे हो। हमने ये भी डिस्कस किया था कि शरीर जो है 5 चीजों का बना है, अपनी अपनी जगह पे जा। Are you on mute? अभी बोलिए। तो या भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि तुम्हें क्या बेसिकली तुम क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हो। इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे ना कि तुम्हें दुख आ रहा है, कि तुम्हें दुख हो जाएगा कि तुम्हारे लोग मारे गए। पर भगवान यहाँ पे क्या बता रही हैं, जो दुख और ये जो सुख है ये सेंसेस से आ रहा है, इंद्रियों से आ रहा है। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, एक बहुत अच्छा ये एक टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हमें दुख आता है तो दुख किसको आ रहा है, शरीर को आ रहा है या आत्मा को आ रहा है। सॉरी, आज माफ कीजिए, थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि हम लोग सब रात को बहुत प्रोग्राम से लेट आए तो तैयारी नहीं कर पाए सुबह, तो उसके लिए 2-5 मिनट दीजिए, कुछ कंफ्यूजन चल रही है। कंप्यूटर भी अपडेट हो रहा है बीच में। शुरू करें? हाँ। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और प्लीज आप घबराइए मत, सब आंसर्स दीजिए जितना भी आपको लगता है। कोई यहाँ पे वो सर्टिफिकेट्स नहीं मिलने वाले हैं,
बल्कि इनफैक्ट हम जितना आपस में इंटरेक्ट करेंगे अच्छा लगेगा। कि अब ये भगवान यहाँ पे ये शुरुआत करने वाले हैं कि जो तुम्हें दुख आ रहा है ये सेंसेस से आ रहा है। तो अब यहाँ पे पहली एक ये चीज समझने की है कि दुख जो आ रहा है वो किसको आ रहा है। आपको क्या लगता है, दुख आत्मा को आ रहा है या शरीर को आ रहा है? अगर आप लोग कुछ अपना इनपुट देना चाहें। हरि बोल प्रभु, दुख कैन बी बोथ वेज, बॉडी एज वेल एज सोल। क्योंकि अगर कभी कोई कुछ बहुत बैड वर्ड्स यूज करता है और कोई अपना यूज करता है, तो वो जब दिल को लगता है, तो दिल इज मोर कनेक्टेड विद सोल, सो योर सोल इज लाइक इन पेन। दिल मतलब माता जी अब हार्ट कह रहे हो? हाँ, हार्ट कह रहे हैं, मगर कैन वी कंसिडर हार्ट एज अ सोल? हार्ट तो माता जी बॉडी का पार्ट है। नो, आई अंडरस्टैंड, मगर एक आत्मा दुखी हो जाती है, कहते हैं ना हमारी आत्मा बहुत दुखी है। वो तो माता जी हम लोग, ये कहावत है, पर actually में थोड़ा है ना। तो आपकी बात तो है कि जब किसी को हार्श वर्ड्स लगते हैं तो बहुत दुख होता है, सही बात है। अभी मेरे साथ नहीं हुआ पीछे कि किसी के हार्श वर्ड्स से मुझे भी बहुत दुख हुआ। पर एक्चुअली में पॉइंट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन हार्ट जो है वो सोल का पार्ट नहीं है। क्योंकि हार्ट मर जाते हैं तो जल जाता है। या हम आजकल हम हार्ट ट्रांसप्लेशन करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, क्योंकि हार्ट बंद कर देता है, तो वो सोल का पार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि सोल जो है वो तो इटर्नल है, तो हार्ट तो इटर्नल नहीं है। करेक्ट। सो कैन आई से समथिंग? तो जैसे अभी आपने बोला ना कि किसी ने ऐसे शब्द बोले तो बहुत दुख लगा, हम ये दुख को हार्ट के साथ कनेक्ट करेंगे कि उस दुख को हम अपनी सोल के साथ कनेक्ट करेंगे? यही तो क्वेश्चन माता जी मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ। आई फील कि मुझे ये लगता है कि जब वो दुख लगता है तो वो सोल को लगता है। तो अगेन आई कुड बी रॉन्ग, लेट्स हियर फ्रॉम अदर पीपल। पर मेरा क्वेश्चन ये है माता जी कि अगर सोल, दुख जो है सोल को लगता है, पर हमने डिस्कस किया कि आत्मा का जो नेचर है वो तो सच्चित आनंद है। सत मतलब इटर्नल, चित मतलब नॉलेजेबल, और आनंद मतलब वो हमेशा आनंद में रहती है। तो दुख कैसे लग सकता है उसको? तो फिर वही क्वेश्चन आ गया कि दुख आत्मा को है या शरीर को है। चलिए और कोई ट्राई कीजिए। मान बिहारनी को छोड़ के मान बिहारनी को आंसर आता है डेफिनेटली। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। आई थिंक एक तो आत्मा होती है, एक हमारी बॉडी है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द परफॉर्मर। वी हैव अ बॉडी एंड देन देयर इज जो जिसको हम मैं कहते हैं, आई थिंक उसको दुख लगता है। जैसे मेरा हाथ है तो माता तो जी वो ईगो हाथ हुई क्या? सोल। जैसे ईगो बोलते हैं कि मैं हूँ, तो हाँ वो भी पर माता जी बॉडी है, और बॉडी तो जो है वो डेड है, जैसे हमने डिस्कस किया कि वो तो 5 चीजों की बनी हुई है। पर अगर जैसे अभी हमारे नीचे जिस पे मैं बैठा हूँ वो भी फ्लोर है, तो उसको तो दर्द नहीं हो रहा, और अगर मैं अर्थ वाटर फायर एथर को कुछ बोल दूं तो उनको भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर एक्चुअली किस पे है? मैं भी आज यही सोच रहा हूँ कि किस पे किसको तकलीफ होती है। चलिए और कोई ट्राई कीजिए। बहुत अच्छी बात माता जी, आंसर बहुत अच्छा था आपका कि परफॉर्मर। ट्राई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया। अनुज ने बहुत अच्छा किया। और कोई ट्राई करें? प्रभु जी, it's related to subtle body. सटल बॉडी भी प्रभु जी बॉडी है, आप खुद ही बोल रहे हो कि सटल बॉडी, इसका मतलब वो भी बॉडी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या वो ऐसे है क्या कि जो जो दुख है वो शारीरिक है, वो हमारे बॉडी से कनेक्टेड है, बट आत्मा जो है, आत्मा इन सब चीजों से अलग है। तो आत्मा जो है वो बॉडी से थोड़ा अलग है, तो इसलिए आत्मा पे जो दुख का इम्पैक्ट है वो नहीं होता। दुख जो है वो सिर्फ शारीरिक रूप तक ही रहता है, आत्मा तक नहीं पहुंचता। तो क्योंकि आपने इसकी थोड़ी सी चर्चा करी थी पिछले सेशंस में कि जो भी इमोशंस होते हैं, दुख, सुख, और जो हर चीज तरह जो भी इमोशंस होते हैं वो सारे शारीरिक रूप तक होते हैं, वो सिर्फ बॉडी के रूप तक रहते हैं। आत्मा जो होती है वो एकदम अलग सी रहती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। पर बहुत क्लोज है, लेकिन अभी भी प्रभु जी बात यह है कि जैसे आपने बोला, बहुत बढ़िया बोला, पर शारीरिक रहती है, पर शरीर तो डेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डेड आदमी पड़ा है, आप मोर्चरी में चले जाइए, तो उसको तो दर्द नहीं हो रहा, तो फिर हो किसको रहा है? आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि आत्मा को तो इतना तकलीफ नहीं होती है,
पर शरीर अगर कोई डेड शरीर पड़ा हुआ हो तो उससे पूछो भाई तुम्हें तकलीफ हो रही है क्या, मैंने तुम्हें हार्श वर्ड्स बोल दिए, तो वो तो कुछ भी नहीं है। तो फिर ये एक्चुअली किसको है? प्रभु, ये हो सकता है कि बॉडी को, मतलब आत्मा को सफर करना पड़ता है विद बॉडी, क्योंकि जो भी कर्म किए हमने, तो उस कर्म का फल जब बॉडी भुगतती है तो आत्मा हैज टू गो थ्रू इट। और को आप भी बहुत क्लोज आ गए, बहुत क्लोज आ गए, सब क्लोज आ रहे हैं। थोड़ा और कोई ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया आंसर। और कोई, मतलब मैं बता सकता हूँ कि आप क्लोज क्लोज आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है उसकी आइडेंटिटी है, बट हमारा सोल जो है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है? जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं रोहन हूँ, तो मेरी बॉडी रोहन है, मेरी जो सोल है वो तो पता नहीं कितनी बार कितनी बॉडीज में प्रवेश कर चुके हो, कितनी। बढ़िया प्रभु जी, पास आ रहे हैं, और बहुत पास आ गए आप तो, बहुत पास आ गए। और बस इसी का थोड़ा ट्राई कीजिए और थोड़ा। प्रभु, मुझे एक और ऐड करना है। जैसे कि आप बोलो कि गाड़ी चल रही है, पर गाड़ी विदाउट इंजन तो चलेगी ही नहीं, राइट? सो गाड़ी है, वो तो व्हीकल है, पर उसको चलाने के लिए जो इंजन है, तो इंजन अगर नहीं चलता है तो गाड़ी को भी तकलीफ होगी, और गाड़ी नहीं है तो इंजन भी नहीं चल सकता। मतलब इंजन कैन नॉट रन बाय इटसेल्फ, तो वो उसको कॉम्बिनेशन में होना जरूरी है। बढ़िया बढ़िया, आप भी क्लोज आ गए। रोहन प्रभु जी, आप वैसे क्लोज आ गए हो, बहुत क्लोज। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने बोला कि हम भगवान के अंश हैं, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब जब बॉडी नहीं है और कोई उनको कुछ बैड वर्ड्स बोलता है, कुछ बोलता है, तो वो आत्मा को भी नहीं लगती, शरीर को भी नहीं लगती, तो वो क्या भगवान में जाके कहीं लीन हो जाती? मतलब जो भी वाइब्स है, जो भी चीजें हैं, वो उन तक पहुंच जाती हैं, और वो क्योंकि हम उनका अंश हैं, तो जो भी कुछ कहा जा रहा है, जो भी कुछ किया जा रहा है, वो उनको इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, किया जा रहा है, तो क्या उनकी तरफ चली जाती है, और वो छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारे लिए बड़ी होती हैं, और वो उनमें जाके मिक्स हो जाती है, और बस आई थिंक। ये ठीक है, ये भी अच्छा था। रोहन प्रभु जी, एक बार फिर बताइए, आपने क्या बताया था? प्रभु जी, मैंने बताया था कि जो बॉडी होती है उसकी आइडेंटिटी होती है, बट सोल की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। अगर मैं कहूँ मैं रोहन हूँ, तो एक्चुअली मेरी बॉडी है जो रोहन है, बट जो वो सोल है, वो उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन सा कुछ है ही नहीं। अब हम शुरू करते हैं कि एक्चुअली ये प्रभु जी का आंसर बहुत क्लोज है, पर इसको थोड़ा सा और इसको फिनिश कर देंगे। प्रभु जी, हाँ जी, can I add? बोलिए 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 प्रभु जी, बोलिए। I mean, I don't know, I'm still close or not, but based on the discussion, I think, is it something that the heart feeling is body is not going to body or soul, but it's going to some consciousness, senses. So let's say if you feel something, if you touch something, then you have some feeling that, okay, you have touched fire or water, you feel that, okay, you have touched something. So same thing, if there is a heart pain or heart feeling, then it's going to some senses, not to body or soul. प्रभु जी, बात तो आपकी बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर वही क्वेश्चन आ गया कि सेंसेस तो बॉडी के साथ हैं और बॉडी तो डेड है, तो फिर किसको फील हो रहा है? I think, Prabhuji, when we relate ourselves to the body, when we think we are body, then we feel. ये देखिए माता जी, ये आंसर आ गया, परफेक्ट आंसर है। तो देखिए श्वेता माता जी ने परफेक्ट आंसर दिया कि शरीर डेड है और आत्मा जो है वो अलग है। सब आप लोग सब बिल्कुल ये ठीक बात कह रहे हैं कि उनकी अलग आइडेंटिटी है, ये अलग है। फिर क्या होता है कि जब आत्मा है, छोटा सा ही इसमें बस ऐड करना था रोहिन प्रभु जी, आप जितने भी से सब बहुत क्लोज थे, थोड़ा इसमें ऐड करना था कि जब आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से जब शरीर लेने वाली होती है, तो जब वो आती है तो वो अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करने लगती है कि मैं ये शरीर हूँ। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अब आप सपने में, जैसे अभी मैं हूँ, मैं भक्तवत्सल हूँ, ठीक है, मैं अभी सो रहा हूँ, मैं सपने में मेरे पीछे शेर भाग रहा है, हाँ, तो मैं डर के मारे भाग रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम पे मैं ये भूल गया कि मैं भक्तवत्सल हूँ। उस टाइम पे समझिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई और हूँ और मेरे पीछे शेर भाग रहा है, और शेर भाग रहा है, उसकी वजह से मेरे पसीने छूट रहे हैं। तो मैं अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर रहा हूँ उस सपने में कि ये आदमी मैं हूं और शेर मेरे पीछे भाग रहा है। वैसे ही आत्मा जो है जब मिस आइडेंटिफाई करने लगती है कि मैं अंग्रेज हूँ, मैं इंडियन हूँ,
मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं PhD हूँ, मैं औरत हूँ, मैं आदमी हूँ, हाँ, ये जब चीजें से आइडेंटिफाई करने लगती है तब तब जो है और जो सटल बॉडी है, जो माइंड है, उसको फिर ये तकलीफ आने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वैसे मैं आत्मा हूँ, पर अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं भक्तवत्सल हूँ, और आपने बोल दिया भक्तवत्सल तुम्हें तो अक्ल नहीं है, तुम्हें, तो मुझे बुरा लग जाएगा। मैं बोले तेरी तो बोल दिया, हाँ, पर एक्चुअली तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मिस आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये है। तो वैसे रोहन प्रभु जी आपका और श्वेता माता जी आपका बहुत आंसर जो था, माँ श्वेता माता जी आपने तो दे ही दिया, और आप सब लोग बहुत बहुत क्लोज थे। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप इतना सोच पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटेलिजेंट है। तो ऐसे जो है आइडेंटिफिकेशन जब हो जाती है, उससे फिर हमें ये तकलीफें आने लगती हैं हमारा। तो भगवान यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सुख और जो दुख है, ये बॉडी की सेंसेस तुम्हें दे रही हैं, तो तुम इन सेंसेस पे मत जाओ, तुम अपनी ड्यूटी करते जाओ। ये बहुत बड़ा एक आज यहाँ पे जो डिस्कशन थी उसका कंक्लूजन है, और भगवान बताना चाह रहे हैं कि ये जो सुख और दुख है ये तो आते रहेंगे, और ये बॉडी की सेंसेस पे आ रहे हैं। पर अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है, अगेन मैं बार बार हर क्लास में यही बोलता हूँ कि कल हमें ठंड लगे तो हम बोले जी हमें आत्मा हो और कंबल ना पहनो, ऐसा नहीं है। पर हमें ये नॉलेज है कि फिलहाल हमारी जो आत्मा है वो मिस आइडेंटिफिकेशन में इस बॉडी में ट्रैप्ड है। हमें बॉडी का भी ध्यान रखना है, और हमें ये जानना है कि हम बेसिकली कैसे इस शरीर से छूट सकते हैं। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, जो हम आगे आने वाले और वर्सेस में और डिटेल में जाएंगे और बात करेंगे। पर अभी मैं मतलब ये इसलिए बता रहा था कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग गलत समझने लगते हैं, बोलते हैं कि हम आत्मा है। जैसे मेरे गुरु महाराज जी हैं, तो वो बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार वो गाड़ी को लोगों को बिठा रहे थे, तो उनकी जो चिच्ची उंगली थी वो कार की किसी ने दरवाजा बंद किया तो उसके अंदर फंस गई, और ठंड थी, एकदम बर्फ पड़ी हुई थी, उनकी ऐसी आवाज निकल गई ऐसे, तो जल्दी से दरवाजा खोला तो ऐसे पकड़ के बैठ गए। तो दूसरे आदमी ने, जिसने गलती करी, उसने क्या बोला कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। तो मैं गुरु महाराज ने बोला बाप रे, ये फैनेटिसिज्म है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज से अब ये बोलने लगे कि मेरा हाथ कट गया तो हम बोले अरे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये मतलब नहीं है। मतलब इसलिए मैं आपको बार बोल रहा हूँ कि गलत मत समझिए इस चीज को। पर हमें ये पता होना चाहिए कि मैं जो हूँ वो आत्मा फिलहाल इस शरीर में ट्रैप्ड हूँ अपने कर्मों, अपने डिजायर्स की वजह से, और मुझे इससे छुटकारा मिलेगा, उसका हम जो है अगले वाले में करेंगे। पर तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं कि जो सुख और दुख जो है ये सेंसेस से आ रहे हैं। और दूसरा बात क्या बता रहे हैं कि इसको हमें टॉलरेट करना चाहिए, हमें टॉलरेट करना चाहिए। जैसे सर्दी और गर्मी आती है, जैसे आप देखिए इंडिया में सर्दी आएगी तो हम हीटर्स तो लगाते हैं, लेकिन हमारे पास बाथरूम्स में तो हीटर नहीं होते। इंडिया तो में तो ये चीजें फैसिलिटीज नहीं, अमेरिका में तो सब जगह है। पर नहीं तो हम क्या करते हैं, सिंपली टॉलरेट करते हैं। और हमारे पास क्या ऑप्शन भी क्या है टॉलरेट करने के? अगर आप बेटर है कि हम भगवान का नाम जप के टॉलरेट करें, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, तो यहाँ पे भगवान जो है ये बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि टॉलरेट करो। और तो क्यों टॉलरेट करने को बोल रहे हैं? क्योंकि उससे दुख आ रहा है बहुत। पर भगवान ये बता रहे हैं कि जो दुख है ये सेंसेस से आ रहा है तुम्हें, पर ड्यूटी जो है वो अलग है। वो आत्मा की जो ड्यूटी है कि फॉलो करना भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। उससे ज्यादा आप मतलब विचलित मत हो, आप उससे ज्यादा डिस्टर्ब मत हो। और प्रभुपाद जी आगे और एग्जाम्पल देते हैं कि जब गर्मी आती है मई जून के महीने में, तो अब वाइफ जो है वो फिर भी खाना तो बनाती है किचन में जाके। अब वो ये तो नहीं कह सकती कि भाई किचन में बहुत गर्मी है, मैं कल खाना नहीं बनाऊंगी तुम लोगों के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी। तो वो अपना काम करते हैं। वैसे ही जो हस्बैंड्स लोग हैं वो बाहर जाते हैं, सर्दी में भी बाहर जाते हैं ऑफिस में। कोई ये तो नहीं कह सकता नहीं कि सर्दी शुरू हो गई है मैं आज नहीं जाऊंगा, तो कमाई कैसे होगी? तो ड्यूटी तो अपनी अपनी कर रहे हैं सब। वैसे ही वो भगवान जो है बोल रहे हैं कि कुंती पुत्र तुम अपनी ड्यूटी करो, अपने अपने जो नेचर है उसके अगेंस्ट मत जाओ, और अपनी ड्यूटी करो, और इसको सिर्फ टॉलरेट करते जाओ। और ये जैसे सर्दी और गर्मी चेंज होती जाती है, वैसे सुख और दुख भी जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो हमें अपनी लाइफ में भी हम ये चीजें देख सकते हैं कि जब कभी तकलीफें आए तो हमें कैसे इसको थोड़ा बहुत टॉलरेट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कोई बहुत ही
ऐसी चीज आ गई जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं और फिर भी हम बोले नहीं, तो फिर टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हमें गुरु के पास जाके जैसे अर्जुन गए कृष्ण के पास जाके गाइडेंस लेनी चाहिए कि इस समय मेरी अब क्या ड्यूटी है, इस सिचुएशन में जो मेरी क्या ड्यूटी है। चलिए आज हम यहीं पे रोकेंगे, ज्यादा नहीं आगे जाएंगे। अगर इसी के बीच में आप लोग कुछ और ऐड करना चाहते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो उस पर डिस्कस करेंगे। आगे जाएंगे तो बहुत लोगों का छूट जाएगा। आज कितने लोग हैं आइडिया देखें जरा, कितने? सिर्फ 19 लोग हैं, नॉर्मली 34-35 होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि बाकियों को बहुत मिस हो जाए, और टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगर इसी के बीच में और कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं। जी मेरे पास एक क्वेश्चन है, बिल्कुल जी। मेरे को लगता है शायद से वो अगले सेशन में ही आंसर करेंगे। देखो आपने बोला है कि आपने बोला है और भगवत गीता में ऐसे लिखा है कि हमें अपने जो भी इमोशंस हैं उनसे डिटैच करने की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्योंकि आपने बोला था कि जो इमोशंस होते हैं वो एक तरह से बॉडीली अटैचमेंट होते हैं, है ना। तो अब बात यह है कि आपने बोला था टू बी क्लोजर टू गॉड, एंड आपने बोला था कि जैसे कैसे बोलो, मेरा बस क्वेश्चन ये है कि जब हम बोलते हैं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ जी। हाँ जी, तो मेरा बस यही क्वेश्चन था कि अगर हमें स्पिरिचुअली कनेक्शन, अगर हमें मटेरियल वर्ल्ड से डिटैचमेंट करना है, ठीक है, तो उसमें जो भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, उनसे डिटैच होके हमें अपने आत्मा पे फोकस करना है, तो उसको कैसे किया जा सकता है? क्या उसके लिए हमें अपने इमोशंस को दबाना होता है, या फिर कैसे होता है? क्योंकि इमोशंस दबाना भी बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है। पर एक्चुअली देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हमें अपने इमोशंस को दबा लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जब अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को मारा गया, बुरी तरह मारा गया, तो एक्चुअली बताया जाता है कि वो रोए। तो अब कोई ये बोल सकता है, अरे तुम तो आत्मा हो, तुम जो शरीर नहीं हो, तुम क्यों रो रहे हो, और तुम्हारा काम है इमोशन से डिटैच होना। मैंने ये नहीं कहा कि आप इमोशन से डिटैच हो जाए। देखिए आफ्टर ऑल अब हम इस शरीर में हैं, तो हमारे पास ये सारी चीजें हैं, तो हमें इनके साथ डील तो करना होगा। मैं ये कह रहा था कि हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अब अर्जुन भी रोए, हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि वो कायर हैं या वो अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने ड्यूटी करी। इमोशंस बिल्कुल होने चाहिए प्रभु जी। डिवोटीज मतलब ये नहीं कि हम पत्थर हार्ट बन जाएं, हम स्टोन हार्टेड बन जाए और हम किसी से कुछ करें ही ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दुबई में ग्रुप में भी चल रहा है 8 चैप्टर में, तो वहां पे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअल हेल्प मतलब क्या, कि सोल की हेल्प। तो इसका मतलब ये नहीं कि कल आप किसी गरीब को देखें रोते हुए को, या जैसे मैं अपनी सिस्टर के साथ डिस्कस कर रहा था कि कोई छोटा सा बच्चा कुत्ते का बर्फ में तड़प रहा था। तो अब हम ये नहीं कि हम इमोशंस ना दिखाएं और उसको बचाएं नहीं, कि हम बोले नहीं नहीं तू कुत्ते की बॉडी में और मैं इस बॉडी में हूँ, हम आत्मा को बचाएंगे। नहीं, हमारा काम है उसको उठाना, उसको प्यार करना, उसको प्रसाद पिलाना, उसको जो भी हो सकता है करना। पर हमें ये पता हो कि फिर डिटैच ना हो जाए, बहुत ज्यादा अटैच ना हो जाए। हमें अपनी आगे ड्यूटी करनी है, और ड्यूटी क्या है कि जो जैसा भगवान बताते हैं वैसा करना है। पर हमें हार्ड हार्टेड नहीं बनने को बताया गया। अगर उस समय आपकी ड्यूटी है कि वो कुत्ते का बच्चा जो सफर कर रहा है उसको बचाना, ऐसे आगे देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो स्टोरी आएगी भरत महाराज की, कि भरत महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया। देखिए सब कुछ छोड़ दिया, वो इतने बड़े राजा थे, और उनकी अच्छी बीवी थी जो सेवा करती थी। ऐसे नहीं कि डिटैच हो गए क्योंकि बीवी सेवा नहीं करती, हमेशा डांट सुनाती रहती है तो चलो भाई घर ही छोड़ दो, ऐसा नहीं। और बहुत पैसा भी था, सब कुछ था। फिर उन्होंने देखा कि एक बार एक हिरन जो है वो पानी पी रहा है, नदी में पानी पी रही है, नदी में हिरन, और शेर ने, और वो प्रेग्नेंट थी, तो शेर ने गरजराया घर करके, तो वो डर के मारे उसका जो बच्चा था वो पानी में निकला, मतलब डिलीवरी हो गई और निकल आया, और वो अलग उस तरफ चली गई, और वो उस तरफ उसने जंप लगाई शेर के उससे, तो बच्चा पानी में रह गया और हिरनी जो है वो उस तरफ रह गई। तो वो देख के अपने बच्चे को कि वो हो रहा है, फ्लो होता जा रहा है पानी के साथ, वो वहीं पे मर गई। तो वहां जो भरत महाराज थे वो तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, ये नहीं कि हार्ड हार्टेड बन गए, तो उन्होंने क्या किया, जाके फटाक से हिरन के बच्चे को बचाया। तो यहाँ तक देखिए बिल्कुल ठीक था, हमें हार्ड हार्टेड नहीं बनना है, हमारे इमोशंस है कुछ, हमने बचाया।
लेकिन उसके बाद फिर वो उन्होंने एक गलती क्या करी कि वो अटैच्ड हो गए, पूरा टाइम अटैच्ड हो गए, यही देखते रहे कि अरे वो खाना खा रही है कि नहीं, वो पानी पी रहा है कि नहीं, वो ये कर रहा है कि नहीं, और वो थोड़ा टाइम लेट आ जाए तो वो परेशान हो जाते थे। और उन्होंने अपनी तपस्या, अपनी जो साधना थी, साधना एक्चुअली कहनी चाहिए, तपस्या डजंट मीन की साधना एक्चुअली कहनी चाहिए, जो भगवान के लिए जो ड्यूटी, उनकी ड्यूटीज हैं जो, वो उन्होंने जो है कम कर दी। और फिर पूरा टाइम उन्हीं के हिरण के बारे में ही सोचते रहे। तो अगेन सारा कहने का ये मतलब है कि हमें इमोशंस अपने होने चाहिए, हमें हार्ड हार्ट नहीं होना चाहिए, और हमें डिटैच होना चाहिए। कैसे कि हमें अटैच होना चाहिए अपनी ड्यूटीज से। और आप पूछ रहे हैं कि कैसे ये हो सकता है भगवान का नाम जप के। देखिए जैसे धीरे धीरे हम भगवान का नाम जपते हैं तो हमें सुकृति मिलने लगती है। तो आप बोलेंगे सुकृति का इसके साथ क्या कनेक्शन है? क्योंकि देखिए सुकृति जब मिलने लगती है, जब हमारी स्पिरिचुअल क्रेडिट बढ़ने लगते हैं, तो हमें बातें समझ आने लगती हैं। जब हमें बातें समझ आने लगती हैं तो हमारे लिए हमें हमारा एसोसिएशन करने का, एसोसिएशन जो है भक्तों के साथ करने का ज्यादा दिल करता है, पढ़ने का ज्यादा दिल करता है, सुनने का और ज्यादा दिल करता है। और धीरे धीरे जो है इंटेलिजेंस शार्प होने लगती है। जब इंटेलिजेंस शार्प होने लगती है तो आप सिर्फ समझ ही नहीं पाते ये सारे ज्ञान, उसको करने की भी लिए कोशिश करते हैं। और ऐसे धीरे 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 हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमने कब अपने आप को चेंज कर लिया। तो ये एक तरीका है, सिर्फ ये एक तरीका नहीं, यही एक तरीका है, एकमात्र तरीका है अपने आप को चेंज करने का। हम आगे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे योगा में जो है बड़े लोग जो है ट्राई करते हैं अपने चक्रों को ऊपर करने का, नीचे करने का। पर योगा का जो प्रोसेस है वो बहुत तकलीफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि योगा जो है, आजकल हम सोचते हैं योगा सिर्फ एक प्राणायाम ये सब करना है, पर योगा के 8 स्टेप्स हैं जो हम आज नहीं करेंगे, और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब करेंगे। कि कैसे नियम, यम नियम, ये सारे यम नियम को फॉलो करना। फिर प्राणायाम आता है, उसके बाद और बहुत सारी चीजें आती हैं, अत्याहार कि सारे माइंड्स को निकालना, फिर ऐसे समाधि, फिर ऐसे ऐसे धीरे, इसको पूरे प्रोसेस को योगा कहते हैं। और योगा का मतलब आप चाहें तो गूगल में भी कर सकते हैं कि योगा मतलब युच। युच मीन्स की टू कनेक्ट विद गॉड, टू कनेक्ट विद गॉड। तो ये जो हम एक पार्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ही पार्ट कर रहे हैं प्राणायाम, ये योगा का एक ही पार्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे पार्ट्स नहीं कर रहे। जो कंक्लूजन है योगा करने का वो एक्चुअली भगवान के साथ लिंक करने का है, जो आजकल हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ प्राणायाम तक ही रुक गए हैं, एक ही स्टेप कर रहे हैं, वो हम आगे और करेंगे। आप इनफैक्ट आप गूगल करके देख लीजिए कि स्टेप्स ऑफ योगा, तो आपको पता लगेगा कि टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड योगा, नॉट ओनली द एक्सरसाइजेस। तो ये है। रोजी, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, या और इसमें अभी और डाउट्स हैं? हाँ जी, मेरे क्वेश्चंस का आपने आंसर कर दिया, थैंक यू जी, धन्यवाद। हमें इनफैक्ट रोजी बहुत काइंड होना चाहिए सबके प्रति, ये सोच के कि ये भी भगवान का ही बच्चा है। क्योंकि भगवान देखिए आगे बोलेंगे कि सर्व योनि कौन्तेषः, जितने भी योनि आप देख रहे हैं सब आखिरी में बोलेंगे अहम बीजम प्रथम पिता, सब मेरे से ही आ रहे हैं। तो इसलिए हमें हार्ड हार्ट ना बन के सबकी मदद करनी है। लेकिन देयर इज अ थिन लाइन कि हमें कितना अटैच होना है और कितना अपने आप को डिटैच रखना है। ये जो है, ये सारी चीजें देखिए, इसलिए गुरु बहुत जरूरी है कि हमें समझना अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस, सिचुएशन कि कहाँ पे क्या करना है। तो अगर और कोई ऐड करना चाहे, मानवियानी आप कुछ ऐड करना चाहोगे इस बारे में? क्वेश्चन है। उमाश ने जो बोला उसका क्वेश्चन तुमने बहुत अच्छे से आंसर किया, पर मैं उन माता जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो हार्ट और सोल की बात करें। हार्ट को फील होता है, तो सोल जो है वो तुमने एक्सप्लेन किया, सॉरी मैंने लेट ज्वाइन किया, जैसे वो चैरियट पे सोल बैठा होता है, और सेंसेस वाला तुमने एक्सप्लेन किया क्या? नहीं, वो अभी नहीं, मैंने सोचा अगले में करेंगे। अगला जो है वो तुमने एक्सप्लेन किया क्या? अगले में एक्सप्लेन करेंगे। सोल, अच्छा, तो ठीक है, फिर भी सिर्फ माता जी को सिर्फ इतना एक्सप्लेन कर सकता है कि जैसे एक्चुअली संकेत प्रभु ने ठीक बोला था कि सटल बॉडी से कनेक्टेड है क्या? तो हाँ, क्योंकि जो फीलिंग्स होते हैं ना वो सटल बॉडी यानी कि माइंड को फील हो रही होती है, वो सोल तो डॉर्मेंट कंडीशन में चला जाती है, वो माइंड को। और मैं
मेरा शरीर हूँ और मेरे शरीर ने किसी को कुछ कहा तो मुझे वो पिंच होता है, और सोल तो शरीर है ही नहीं है, तो उसको पिंच तो होगा ही नहीं। माइंड सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, और जैसे वो बच्चा, मुझे नाम भूल गया, उन्होंने कितना अच्छे से समझाया कि मैं तो कितने शरीर ले चुका हूँ, तो शरीर को किसने रोहन गाली दी तो लगती नहीं। हाँ, रोहन ने रोहन ने बताया। कितने अच्छे से। पर सोल जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन है, पर वो गोलोक में है, भगवान के धाम में। ऐसा नहीं कि उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं, पर ये नहीं है जो हम समझते हैं। तो जो जिसने किसी गाली दी या हमें हर्ट किया या जो भी किया, वो सोल को हर्ट कर ही नहीं सकते हैं। वो बॉडी को सो कॉल्ड हर्ट किया, पर माइंड उसको लेके बैठ गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आई होप माता जी अंडरस्टूड द आंसर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और कोई? प्रभु, I have another question just came in my mind कि अभी हमने बात करी कि बॉडी इज गोइंग टू डाई, बॉडी, मगर कर्मा बॉडी से रिलेटेड है, but that keeps going on, right? Karma is going on, yeah, the body. No, body dies, soul is eternal, मगर जो हम कर्म करते हैं वो बॉडी के थ्रू करते हैं। बॉडी खत्म हो मगर कर्म चलता रहेगा। करेक्ट है। Okay, so if the body dies, why do we keep carrying karma then? क्योंकि माता जी आपने फिलहाल आत्मा जो समझिए शरीर में ट्रैप थी, तो आपको एक आपके पुराने डिजायर्स की वजह से और कर्मों की वजह से समझिए ये शरीर मिला। आपने इसमें और कर्म किए, तो जब आप कर्म किए उसके आंसर तो मिलने, आपको रिजल्ट तो आना है ना, तो इसलिए अब आपको अगली बॉडी दी जाएगी आपके डिजायर्स फुलफिल करने के लिए, और अकॉर्डिंग टू आपके रिजल्ट्स जो आपको आने वाले हैं, रिएक्शन आने वाले, उस हिसाब से आपको एक बॉडी मिलेगी अब एक और। तो यही तो चक्कर है माता जी की, कर्म जो है वो आपको, तभी तो बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस होना बहुत, हमारी चेंज होनी बहुत होनी जरूरी है, कि हम फिर वो कर्म करने बंद कर दें और सिर्फ अकर्म करें जो जिसके कोई रिएक्शन नहीं है, तो हम इस बॉडी के चक्रों से मुक्त हो जाएंगे। तो यही तो सारा चक्कर है माता जी की, जो ये हम कर्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे को इग्नोरेंस है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस बन जाएंगे तो हम वैसे कर्म करेंगे कि ये शरीर को अगली बार ना ले पाए। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और कोई? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हरे कृष्णा, आप लोग सब शांत हो गए। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आप लोगों की अनुमति हो तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आज। अवश्य। तो कोई ये बताना चाहेगा कि थर्ड रीजन क्या था जो अर्जुन ने दिया कृष्ण को कि मुझे लड़ाई नहीं करनी? या कोई भी एक रीजन बता दीजिए जो आप में से किसी को याद हो कि अर्जुन ने लड़ाई नहीं करनी थी। कोई भी रीजन, सीक्वेंस वाइज। कंपेंशन। कृष्णा को कि मैं ये पाप नहीं कर सकता हूँ कि अपने फैमिली के सदस्यों की हत्या करूं और इस पाप को भुगतूं बाद में, सो समथिंग लाइक दैट। बढ़िया बढ़िया, चलिए। और एक चीज उन्होंने बोला था कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो उसके बाद जो मुझे राज्य मिलेगा तो उस राज्य में मुझे कैसे सुकून मिलेगा, या मैं कैसे उसको एंजॉय करूंगा जब मेरे बड़े ही या मेरे गुरु कोई भी ये सब देखने के लिए नहीं होंगे कि मैंने क्या क्या अचीव किया, तो मैं किसके लिए करूं, मैं क्यों करूं बहुत ये सब। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई? और ये भी बोला था कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं परिवार के, वे पूरे परिवार को संस्कार सिखाते हैं, और ऐसे
जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता है डिसेंडेंट्स के फॉर्म में। बढ़िया, तो बहुत जब हम सब एल्डर्स को, जो भी बड़े बुजुर्ग लोग होंगे परिवार के, अगर अर्जुन वो नष्ट कर देगा, उनको नष्ट कर देगा, तो फिर कोई संस्कारों को सिखाने, संस्कारों को समझाने युवा पीढ़ी को वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो एक कोई ब्लॉक हो जाएगा। वो जो एक साइकिल है ना, जो साइकिल है संस्कार सिखाने का, कि पहले जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो एक साइकिल है वो ही ब्रेक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू जी। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी पीयूष प्रभु जी। अर्जुन को वो हिसाब से भी था कि भाई मेरे गुरु है, मेरे वडील में सब लोग है, कुल गुरु है, तो वो सब तो मैं मार के मैं कहाँ पे जाऊंगा, मतलब मेरे को वो सब भी भुगतना पड़ेगा। तो वो हिसाब से उन्होंने नहीं, मैं इनको नहीं करना, उससे अच्छा है कि मैं ऐसे ही कहीं पे भी और तपस्या कर लूंगा या कहीं और चला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू पीयूष प्रभु जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और कोई? Cause of fearfulness. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सिंफुल रिएक्शंस के बारे में भी उन्होंने कुछ बोला था। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, वही पाप की बात हुई, बहुत अच्छी बात। और कोई? मैं ऐसे कंफ्यूज कर रहा हूँ, और क्या आपने सब बोल ही दिए, तो इसलिए बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, आपने सबने बताया। पाप का बात, आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी, पिंड की बात हमने करी थी, लेडीज जो है कंटेमिनेट हो जाएगी, हमने उसकी बात करी थी। तो और प्रभु जी ने बताया कि वो बेटर है, वो गुरुओं को नहीं मारना चाहते थे, पीयूष प्रभु जी बात कर रहे थे, क्योंकि वो उनके सीनियर्स हैं। तो वो फिर और बत्सला माता जी ने बताया कि वो उस बाकी उन चीजों से भी रिस्पेक्ट देना चाहते थे गुरुओं को। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये सारे यही रीजंस थे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चेक करना चाह रहा था कि आप लोग अटेंटिवली सुन रहे हैं ना, बस ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं ही सिर्फ बोले जा रहा हूँ, कि इंटरेक्शन होनी जरूरी है। देखिए, ये कोई 10th के बोर्ड के एग्जाम्स की तरह कोई टेस्ट नहीं है, बस जस्ट एक इंटरेक्शन कि क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को, सब लोग ज्यादा नहीं लोगों को देख पा रहा हूँ, आप लोगों के वीडियोस बंद हैं, तो पता नहीं लग पाता कि क्या हो रहा है। Prabhu ji, this is good. You're taking quiz for us. So this shows you how you're doing in your class. थैंक यू जी, थैंक यू। इफ यू ऑल लाइक इट, कभी कभी बस मेरा दिल करता है कि कभी कभी थोड़ा पूछ लेना चाहिए, कि थोड़ा आइडिया, एग्जैक्टली आपको नहीं बताना है कि ये ऐसा ही जैसे मैंने बताया था, पर हम आइडिया है, प्रिंसिपल पता हो कि भाई ये प्रिंसिपल्स थे, बस ये जानना जरूरी है। हम लोग कोई बहुत यहाँ पे क्लास नहीं हो रही कि आप लोग सब एकदम पंडित बन जाएं एक ही बारी में, ऐसा नहीं है ना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जस्ट सिर्फ कि हमें आइडिया हो कि अर्जुन के क्या रीजंस थे कि वो नहीं लड़ना चाहता। और जब ये खत्म हो जाएगा तो आप में से थोड़ा कोई बता सकते हैं कि भगवान ने क्या क्या फिलॉसफी बताई। क्योंकि देखिए, ये फिलॉसफीज जानना बहुत जरूरी है जो हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं, कि भगवान और आप कभी एक नहीं हो सकते, और ये कि शरीर जो है, ये जीवन, इसी जीवन में के बाद अगला जीवन नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा, और फिर हम कभी मैं पूछूंगा तो बता दीजिए। क्योंकि ये जानना इसलिए जरूरी है कि हमें बाहर वाला कोई आदमी कंफ्यूज ना कर सके, कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें भगवान से ऊपर मिलवा दूंगा, हम आत्मा जो है भगवान के साथ परमात्मा मिक्स हो जाएगी। तो ये सारी चीजें थोड़ा जानना जरूरी है। चलिए, थैंक यू। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा एक वो भी था कि अर्जुन को वो भी एक था कि भाई ये चीज मैं सब किसके लिए करूँगा, मैं सब अपने वडील को, मतलब गुरु है, कुल गुरु या सबको मैं क्या पाना क्या चाहता हूँ, मेरे को ऐसे ये सब करके मेरे को कुछ पाना नहीं है। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू। एक रीजन और रह गया कि वो मैं हाँ जी, औरतें बिगड़ जाएंगी और प्रोजनी हाँ जी, प्रोजनी के बारे में बोला था। प्रोजनी के बारे में बोला था, बहुत बढ़िया जी, कि आगे की जो प्रोजनी है वो खराब हो जाएगी, वर्ण संकर ना आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट भला माता जी ने बोला कि वर्ण संकर आ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि किसका वर्ण क्या है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कंटेमिनेशन हो जाएगी।
और उससे आगे वर्ल्ड पॉपुलेशन खराब हो जाएगी। ये भी एक बहुत अच्छा, बहुत मेजर पॉइंट था। तो ये था। और एक जो पॉइंट रह गया, जो सबसे पहला रीजन था, वो ये था कि कंपैशन, कि अर्जुन जो है वो कंपैशन दिखा रहे थे, लेकिन रॉन्ग बॉडीली कंपैशन दिखा रहे थे। सिर्फ ये कहते कि मेरे लोग हैं और मैं नहीं मारना चाहता इन्हें। तो ये पॉइंट जो था ये एक रह गया। और हमने 5वां पॉइंट सेकंड चैप्टर में किया था कि वो इतने ज्यादा कंफ्यूजन थी उनको कि मारूं कि नहीं मारूं। तो ये भी एक इनडिसिसिवनेस था कि मैं क्या करूं। तो ये भी एक पॉइंट था। बहुत बढ़िया। प्रभु, वन शंकर का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण क्षत्रिय। वन शंकर का मतलब ये, जैसे आजकल हम देखते हैं कि यंग गर्ल्स ही प्रेग्नेंट होके आ जाती हैं बिना मैरिज किए, तो उसको वन शंकर कहते हैं। जो प्रॉपर गर्भधारण संस्कार से, ये बड़ों के आशीर्वाद के बगैर या मैरिज के बगैर के जो आउट ऑफ मैरिज बच्चे होते हैं, वो लोग उसको अच्छे वन अच्छे शंकर। कल्चर, हाँ, वो अच्छे कल्चर्ड बच्चे नहीं बन पाते। पर तो एक्चुअली वन शंकर महाराज बता रहे थे कि ये पॉइंट बहुत बढ़िया बताया तुमने, आपने। पर ये बता रहे थे कि उसमें फिर यही, क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है तो समझ नहीं आ पाती कि क्या क्या है ये। पर बहुत बढ़िया पॉइंट कि आजकल ऐसा हो जाता है, तो आगे वही करप्ट हो जाती है, आगे की पॉपुलेशन जो है वो हो जाती है, और इसलिए बुरा हाल है आजकल दुनिया का। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी हम और अगले सैटरडे हमारी जरूर क्लास होगी। तो ये कल जो सैटरडे था, आप लोग ने शायद देखा होगा कि माता जी और प्रभु जी की इनिशिएशन हो गई। जस्ट प्रभु जी का नाम पड़ा अमल पुराण प्रभु, और माता जी का नाम संधली देवी दासी पड़ा। तो बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू। शायद माता जी अपने नाम का कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हैं, अगर माता जी आप चाहें तो। प्रभु जी आप बेटर करोगे मेरे से। हरे कृष्ण एवरीवन, थैंक यू जिसने भी कल विटनेस किया। इट वाज एन अमेजिंग इवेंट। महाराज का अपीलेंस ऐसा है कि आपको ऐसा लगे कि आप जैसे कृष्णा को ही देख रहे हैं, कृष्णा को ही सुन रहे हैं। सो आई सी दैट मैं सबको नहीं देख पाई, पर मैंने देखा आप में से बहुत सारे जने ज्वाइन हुए थे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। महाराज जब भी नाम देते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि इट्स अ बिग टास्क फॉर मी। तो मैं सोचता हूँ कि हम लाइक महाराज सोचते हैं, मैं सोचता मतलब महाराज सोचते हैं कि आपको आपके हिसाब से, आपके नेचर के हिसाब से, आपके कास्ट के हिसाब से, आपका जो क्वालिटी है उसके हिसाब से आई हैव टू गिव नेम। और जब हमें नाम दिया तो मैं तो मतलब आई वाज सो इमोशनल कि मैं सोच ही नहीं पाई कि कोई इतना डीप कैसे सोच सकता है। तो महाराज ने कितना डीपली सोचा कि हम ब्राह्मण है। ही नोज कि हमारा मतलब, देखो महाराज है वो तो हम उनके आगे तो उनके बच्चे हैं, पर उनको हमारे बारे में इतना सब पता होना और इतना सब बोलना हमारे लिए इट वाज अ मोर देन प्रिविलेज। ऐसा हुआ। तो वो बताया कि आप ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कास्ट से हो, जोशी हो, सो आपका कोई वो होगा, क्या बोलते हैं, गोत्र होगा। हाँ, तो उसके हिसाब से उन्होंने नाम दिया शांदिलिनी। शांदिली, सॉरी। सो क्या बोले कि जैसे फुल अपीलेंस होता है मून का, तो इट्स अ फुल पूरा मून का अपीलेंस है। और दूसरा कि जो ब्राह्मण कंपेनियन थी कृष्णा की, लेडी ब्राह्मण कंपेनियन थी, उनका नाम ये था। तो उनके नाम के ऊपर से मुझे नाम दिया। तो उन्होंने सब कुछ मिक्स करके जो मेरा नाम बनाया। तो मेरे लिए इट्स काइंड ऑफ मैं तो कब से सोच रही थी कि ये मेरा नया जन्म होने वाला है। एंड टुडे आई एम लिटरली फीलिंग लाइक दैट कि आज सुबह उठी तभी लगा आज सुलभा नहीं उठी, आज सांजलि उठी है। ऐसा हुआ। यू कैन फील ईच एंड एवरी मोमेंट कि कितना कर दे महाराज के लिए, कितना उन्होंने मेरे लिए किया है। तो उससे तो उनका डेप्थ तो कभी मैं उतार ही नहीं पाऊंगी। पर कल मेरा नया बर्थ हुआ। सो थैंक यू। अभी मेरी मम्मी बैठी है यहाँ पर, दिख रहा है ना उनको? हाँ, आप हमेशा देखते हो। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि आपने मुझे मटेरियली बॉर्न किया, आपने मुझे यहाँ जन्म दिया। इस बॉडी से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। महाराज ने मुझे नया बर्थ दिया कल। सो आई जस्ट वांट टू यूटिलाइज माय होल लाइफ एंड व्हाटएवर आई कैन डू। आई नो मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगी, पर मैं जितना कर पाऊंगी आई जस्ट वांट टू डेडिकेट टू महाराज, गुरु महाराज। सो थैंक यू। आनंद के नाम के बारे में बताऊंगी थोड़ा। अमला पुराना नाम दिया प्रभु जी महाराज ने। सो अमला मीन्स
प्योर अनटच, मतलब उनको कभी कुछ कंटामिनेट नहीं हो सकता, एकदम प्योर रहता है, उनका मीनिंग ये है। और पुराण मतलब शास्त्र। सो उन्होंने बताया कि जो भी शास्त्र है, उनको तो इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि यू हैव टू रीड एवरी डे। हाँ, तो इसलिए उन्होंने, मतलब महाराज को ये पता था, मुझे लगता है कि उनको कहीं से तो, मतलब उनके पास तो सारा नॉलेज है, राइट। तो उनको पता चल गया कि आनंद पढ़ने में थोड़ा लेजी है, तो उन्होंने कल सबके सामने ही इंस्ट्रक्शन भी दे दी कि यू हैव टू लिव इट अप टू दिस नेम एंड यू हैव टू रीड। तो उनको फोर्स ही कर दिया कि रीड करना है, मतलब इतना अप्रोप्रिएट नाम दिया और प्योर है। मैं बोलती हूँ कि आनंद इज नॉट बिकॉज आई एम प्रेजिंग हिम कि वो मेरे हस्बैंड है, पर ही इज अ प्योर सोल। मेरे में कंटेमिनेशन है, मैं कभी कभी सोच लेती हूँ ये ऐसा ऐसा वैसा। ही नेवर थिंक अबाउट एनीबॉडी लाइक दैट, उनका बहुत प्योर। तो उसको वो ही नाम दिया अमला करके। तो दैट्स व्हाट द मीनिंग्स ऑफ नेम, एंड महाराज ने जो नाम दिया उससे अप्रोप्रिएट कोई नाम हो ही नहीं सकता था। सो दैट्स व्हाट इट इज। थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और अब हम खत्म करेंगे 3 बार हरे कृष्णा जप करके। और अगले सैटरडे प्लीज जरूर आइए सब। अगले सैटरडे फिर से क्लास होगी और ऐसे डिटेल में हम जाएंगे और आत्मा के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम ये भी लगाएंगे कि आत्मा की का साइज क्या है, ये भी पता लगने वाला है हमें कि आत्मा का साइज क्या है और वो डिस्ट्रक्टेबल है कि नहीं। ये सारी बहुत सारी चीजें हम डिटेल में जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, धीरे धीरे जाएंगे, कोशिश करेंगे इंटरेस्टिंग करने की। चलिए 3 बार जप करेंगे और फिर खत्म करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, जय हो, भगवत गीता की जय, जय हो, साधु संतों की जय। जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी कांग्रेचुलेशन। कुछ कोई कहना है? यशोदा गोपी माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो? दिली माता जी आपको कांग्रेचुलेशन प्रभु जी को भी। थैंक यू सो मच माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना है? मैं देखी बहुत सारे जो चकू चौला, यू वांट टू से समथिंग? यशोदा गोपी माता जी, आपको कुछ हरे बोलना? कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभुपाद जय। माला बेन, यू ज्वाइन। शिवानी पटेल, यू ज्वाइन। सो प्लीज आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ ब्लेसिंग देना चाहते हो, एनीथिंग, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बोलिए। I don't have anything right now, but next time sure I'll think about it and let you know, because I joined a little late, so Yeah. I was not very much aware, but next time I'll surely say something. And Okay. yeah, sure पक्का। And what we discuss, आज जो डिस्कस किया है वो हम फिर से सैटरडे को रिपीट करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग था। और प्रभु जी थोड़ा इनिशिएशन के बारे में भी बताएंगे। आज मैं बोली कि बहुत सारे ज्वाइन हुए थे, पर इट्स रियली गुड टू नो कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्या होता है वो प्रोसेस, व्हाट यू फील। तो वो सभी हम फिर से डिस्कस करेंगे और आज का डेफिनेटली वो डिस्कशन फिर से करेंगे। Sure, thank you. Congratulations, Sulba and Anand. God bless you. थैंक यू ये मेरी बड़ी सिस्टर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू। 20 तो हो ही गए।